जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज में के इस ऑनलाइन क्लास में मैं अखिलेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले हम आज के पूरे सत्र की क्लास की लर्निंग आउटकम को जान लेते हैं। आज का लर्निंग आउटकम है प्रशिक्षु अनुच्छेद को अपने शब्दों में परिभाषित कर सकेंगे, प्रशिक्षु अनुच्छेद की विशेषताएं बता सकेंगे, प्रशिक्षु दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक लिख सकेंगे, प्रशिक्षु किसी विषय पर अनुच्छेद लेखन कर सकेंगे। अनुच्छेद क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। यह किसी लेख, निबंध या रचना का अंश भी हो सकता है, किंतु स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर किरण नंदा के शब्दों में अनुच्छेद को यूं परिभाषित किया जा सकता है: किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचार एवं भावों को अर्जित ज्ञान एवं निज अनुभूत से संजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। तो कुल मिला जुला करके अनुच्छेद जो होता है वह बहुत ही कम शब्दों में किसी एक विचार पर केंद्रित होता है। उसमें बहुत से विचारों के लिए जगह नहीं होती है। जिस विचार पर हम लिखना शुरू करते हैं अनुच्छेद, जब वह शुरू होता है और जब वो पूर्ण हो जाता है वहीं पर अनुच्छेद समाप्त हो जाता है। पूरी तरह से एकदम संबद्ध विचार होते हैं और जो हमारा ज्ञान और अनुभव है वो सब उसमें समाहित होता है। अनुच्छेद को और ढंग से समझने के लिए कि अनुच्छेद क्या, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मानव मन में नाना प्रकार के भाव विचार आते जाते रहते हैं। किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। जैसे कोई विषय हो सकता है अनुच्छेद लेखन के लिए, मैंने कहा ना, कोई एक विचार, जैसे ओजोन परत क्या है, ओजोन परत क्या है, इस पर अपनी बात को लिखना, अपने विचार को लिखना और अपने अनुभव को लिखना, अपने अर्जित ज्ञान को जो कुछ सीखा गया ओजोन परत के बारे में वह शुरू करना और खत्म कर देना, और ये बात खत्म हो जाए, उतने में समाप्त हो जाए और समझ में आ जाए कि ओजोन परत क्या है, एक अनुच्छेद कहलाएगा। अनुच्छेद का मतलब जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, उस पर पूरे विचार एकदम संगठित भाषा में, यानी कि अनावश्यक रूप से इधर उधर फैला हुआ ना हो और अपनी बात पूरी तरह से समाप्त हो जाए, सीधी सरल भाषा में अनुच्छेद लेखन होता है। अगले विषय जैसे आप देख पा रहे हैं, मनुष्य की प्रगति और ओजोन परत, इस पर भी लिखा जा सकता है अनुच्छेद। ओजोन नष्ट होने का कारण, ओजोन बचाएं जीवन बचाएं, इस तरह से ओजोन पर ही अलग अलग विषय है और सभी विषयों पे अलग अलग अनुच्छेद लिखे जा सकते हैं और लिखे जाते हैं। इस तरह से किसी एक विषय पर जब कोई भी बात हमारे भीतर आती है, जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं, उस पर जब हम कुछ लिखते हैं तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। इस बात को और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से नहीं भटकना चाहिए। जैसे ओजोन परत क्या है अगर हम लिख रहे हैं तब ओजोन परत पर ही केंद्रित रहे, और उसके बाद ये ना देखने लगे कि ओजोन परत, वायु प्रदूषण क्या है और पॉल्यूशन से ओजोन परत नष्ट कैसे हो रही है, इन सब चीजों की चर्चा नहीं करनी। ओजोन परत क्या है बस उसी पर केंद्रित रहना ही, और उसी पहले वाक्य से लेकर अंतिम वाक्य तक जहां ये बात खत्म हो जाए ओजोन परत क्या है, वहीं पर अनुच्छेद खत्म हो जाता है। उसमें अनावश्यक विस्तार ना हो, मुख्य विषय से भटकना नहीं है। व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए। जब पहला वाक्य हम लिख रहे हैं और जब दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, उसके बीच दोनों के एक प्रकार का संबंध हो। ऐसा ना हो कि हम एक वाक्य लिखे फिर दूसरा कोई नाता, इन दोनों के बीच में नाता बाता नहीं। इस बात का ध्यान रखें कि संबद्धता हो वाक्यों के बीच में, कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ दिखाई पड़े और दूसरा तीसरे से। इस तरह से जब बात चलती है तो एक बहुत ही सुंदर और शानदार जो है अनुच्छेद तैयार होता है। भाषा प्रवाहपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए। भाषा जो होती है अनुच्छेद की क्या होनी चाहिए? प्रभावपूर्ण हो, मतलब ऐसा पाठक को पढ़ते हुए लगे कि बहुत प्रभावशाली अनुच्छेद है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग हो, और वह प्रवाहमयी हो,
प्रवाह नहीं मतलब पढ़ते हुए लगे कि एकदम एक प्रवाह में जैसे नदी बहती चली जाती है, उसी तरह से एकदम भाषा प्रभावपूर्ण हो और प्रवाहमयी हो, तब बहुत ही सुंदर और शानदार अनुच्छेद बन के तैयार होता है। अब आगे देखते हैं क्या क्या और विशेषताएं हो सकती है अनुच्छेद पे, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा होता है। अनुच्छेद लिखते समय इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए, कभी कभी होते हैं कि बहुत बड़े वाक्य हम बना दें और अनुच्छेद में बात उलझ के रह जाए उसी वाक्य में। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि वाक्य छोटे छोटे हों और बातें सरल, भाषा सरल हो, बोधगम्य और सहज हो। बेवजह की डिफिकल्टी लेवल भाषा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि पाठक को एकदम समझ में ना आए, इसलिए भाषा भी सरल हो, बोधगम्य हो और सहज हो। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया। ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से बहुत बड़ा कर दीजिए। शब्द सीमा में हो सकता है कुछ कम और ज्यादा आप कर ले जाए। मैंने कह रहा हूँ 100 शब्दों में कहा गया अनुच्छेद लिखने के लिए तो एकदम 100 ही गिन के हो, ऐसा नहीं 5 शब्द 10 शब्द आगे पीछे होते हैं, उतना उतना व्यवहार में चलता भी है। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक की अनुभूतियां समाई होंगी, जो लिख रहा है उसका स्वयं का ज्ञान और नॉलेज उस अनुच्छेद में समाहित दिखाई दे। क्योंकि जब तक आपका स्वयं का अर्जित ज्ञान और अपने अनुभव से जोड़कर अपने परिवेश से चीजों को नहीं लिखेंगे तब तक अनुच्छेद रचनात्मक नहीं होगा। जैसे लगेगा कॉपी किया हुआ या कहीं से उतारा हुआ दिखे। तो जब किसी भी लेखक के कोई भी ऐसा हो, जब आप प्रश्न भी उत्तर भी लिखते हैं, जब उसमें आपके अनुभव समाहित हो जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण हो जाता है वो, क्योंकि इसमें रचनात्मकता आ ही जाएगी। यानी आपका अनुभव परंपरा से कुछ अलग हो ही जाता है, तो वह रचनात्मक हो जाता है। रचनात्मकता का बहुत मतलब अनिवार्य पक्ष है अपने अनुभव को, अनुभूतियों को उसमें समा देना। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। अनुच्छेद में पूर्णता हो, मतलब जब हम अनुच्छेद जिस विषय पर लिखे हैं, जो भी पाठक उसे पढ़े उसे लगे कि जिस विषय पर, जिस भाव पर, जिस विचार पर ये बात कही गई थी वह पूर्ण हो गई, कहीं पर उसे ना लगे कि अभी कुछ कमी रह गया, उसे समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है अनुच्छेद में पूर्णता का भाव, अधूरा ना रह जाए विचार और बात जिस विषय पर लिखे जो टॉपिक है। क्रमबद्धता हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य के बाद पूर्ण करता हुआ मिले, उसे आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे। विषय केंद्रिता हो, जिस विषय पर अनुच्छेद लिखा जा रहा है उसी पर केंद्रित रहे, दूसरी जगह भटकना नहीं है। तो विषय केंद्रिता अनुच्छेद की बड़ी विशेषता है। सामासिकता हो, सामासिकता का मतलब बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी होता है ना अनुच्छेद लिखते हुए बहुत ज्यादा लोग विस्तार देते हैं, तो विस्तार करने की जरूरत नहीं है। समास पद्धति का प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिसमें समासिक शब्द हो और वो छोटे नजर आए, और अपनी बात को बस कम से कम शब्दों में कह के निकलना ही, एक तरह से सीमित करना। समास, समास का मतलब ही होता है सीमित करना। व्यास का मतलब होता है फैलाना। तो इसमें यह लक्षण आए उस समासिकता हो। विषयानुकूल भाषा शैली हो, जिस विषय पर, विचार पर, जिस भाव पर अनुच्छेद लिखा जाता है उसी के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करना होगा। अगर हमारे मुद्दे सामाजिक है तो भाषा शैली भी एकदम उसी के अनुसार हो। अगर विज्ञान का कोई विषय है तो भाषा शैली और शब्दावली विज्ञान की आएगी, और अगर साहित्य से जुड़े हुए कोई बातें हैं तो उसकी भाषा शैली अलग होगी। और दूसरे ज्ञान, विज्ञान और धर्म से संबंधित जब बातें आती हैं, जैसे विचार आते हैं, उसी के अनुसार भाषा शैली हमारी बदल जानी चाहिए। अनुच्छेद की भी एक अच्छी विशेषता है। अनुच्छेद का जो आकार हो बहुत सीमित हो और संतुलित हो। अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र लेखन कला है। यानी कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कभी कभी जो अच्छे फेसबुक पोस्ट, अगर आप फेसबुक पर पढ़ते होंगे कुछ लोग जो लिखते हैं तो किसी एक विषय पर वो लिखते हैं और अपनी बात को खत्म कर देते हैं। जो फेसबुक की पोस्ट है अगर ढंग से वह अनुच्छेद के कायदे में लिखी गई है तो मुझे कई बार ये लगता वो भी लगेगा कि फेसबुक पे आज के समय में लिखी गई पोस्ट एक मतलब अनुच्छेद की तरह होती है और यह स्वतंत्र लेखन कला की तरह जानी जाती है। अब आइए अनुच्छेद के जान लेने के बाद हम अनुच्छेद का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शीर्षक आप लोगों को स्वयं को से ढूंढ के बताइएगा, अनुच्छेद में पढ़ देता हूं। आज समूचा विश्व धर्मांधता की आग में जलता नजर आ रहा है, परंतु एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति का पहला लक्ष्य है कि उसकी सोच असीमित हो। सभी धर्मों के प्रवर्तक असीमित विचारधाराओं के स्वामी थे। इसी ने ईश्वर को असीम बताया।
इंसान के कर्मों तथा उसकी अच्छाइयों बुराइयों के आधार पर उसका वर्गीकरण हुआ, ना कि जाति एवं धर्म के आधार पर। अतः हमें याद रखना चाहिए कि सबकी आत्मा एक है, सब में ईश्वर विद्यमान है, कण कण में भगवान है, तभी कुत्सित धर्मांधता की आग बुझेगी। आपके अनुसार अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है? आप पूरा अनुच्छेद आप देख रहे हैं और सोचिए कि इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है। जब मैं अनुच्छेद पढ़ रहा था तो इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आप लोगों को अनुच्छेद की विशेषताएं बताया था, तो उसमें देखिए इसमें बहुत सी चीज है। जैसा विषय है, विषय के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग है। अब बात पूरी तरह से पूर्ण हो गई है, पूर्णता का भाव है, विषय केंद्रिता है। बहुत सी चीजें आप देख रहे हैं ना कि जिस विषय पर बात की जा रही है उसी पर केंद्रित है। तो कई चीजें हैं, बहुत सीमित शब्दों में है, समासिकता का लक्षण इसमें नजर आ रहा है। तो अनुच्छेद की बहुत सारी विशेषताएं इसमें मौजूद है। बस आपको बताना कि इसका विषय क्या हो सकता है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है। अनुच्छेद का शीर्षक ज्ञात करने का मतलब क्या है, या परीक्षाओं में इसका प्रश्न क्यों पूछा जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है कि क्यों अनुच्छेद का शीर्षक पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद को समझने के बाद ही अनुच्छेद का शीर्षक बताया जा सकता है सही मामले में। तो अनुच्छेद समझना मतलब क्या है, इसका मतलब इस चीज का मूल्यांकन हो रहा होता है कि आप में या बच्चे में, जिस बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनमें पठन कौशल पूर्णतः विकसित है या नहीं। क्योंकि पठन का मतलब ये होता है पूरी तरह से समझ के साथ पढ़ना। यानी अगर वो बच्चा उसको समझ के साथ पढ़ेगा तभी उसका शीर्षक दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद का शीर्षक ज्ञात करने के लिए पठन कौशल का होना बहुत जरूरी है। यानी कि बच्चे में विश्लेषण के साथ संश्लेषण की भी शक्ति का भी मूल्यांकन किया जाता है। संश्लेषण कैसे? संश्लेषण बुद्धि जो होती है, जब बहुत बड़ा बात और विचार होती है उसे एक टॉपिक में समेटना होता है, तो जब हमारी बुद्धि इस तरह से काम कर रही होती है इसे संश्लेषण बुद्धि कार्य कहते हैं। विश्लेषण में क्या होता है कि एक टॉपिक दे दिया जाता है और कहा जाता है इस पे अपनी बातें रखिए, तब उसमें वो विश्लेषण होता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पूरा अनुच्छेद एकदम विश्लेषण है किसी एक विषय पर, लेकिन वह किस विषय पर है इसका पता लगाना ही संश्लेषण बुद्धि है। और इन दोनों का मूल्यांकन अनुच्छेद के शीर्षक लिखना, अनुच्छेद लिखवाने पे अंतर्गत बच्चे में हम करते हैं। तो उसमें एक बहुत ही सारगर्भित एक तरह से बहुत ही शानदार ढंग से हम बच्चों में भाषाई दक्षता को विकसित कर रहे होते हैं। तो इस शीर्षक अनुच्छेद का शीर्षक क्या हो सकता है आप लोग देखिए और इसके बारे में सोचिएगा। शीर्षक निकालने के और तरीकों के बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा कर रहे हैं। जैसे अनुच्छेद का शीर्षक लिखने के लिए ध्यान देने वाली बातें। तो अनुच्छेद का शीर्षक ध्यान देने के लिए, अनुच्छेद का शीर्षक लिखने के लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे शीर्षक देने के लिए अधिकतर समास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी सूक्ति या वाक्य उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। जैसे कोई भी सूक्ति हो या वाक्य भी, कोई जरूरी नहीं है कि एक छोटी सी ही बात शीर्षक हो, कभी कभी एक वाक्य भी या कोई एक सूक्ति भी शीर्षक हो सकता है। इस चीज को अपने अंदर हमें देखना होगा। अनुच्छेद समझकर कई बार पढ़ लेने के बाद जो ज्यादा आपके मन को जचे वही उपयुक्त शीर्षक होता है, उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद को कई बार आपने पढ़ा, अनुच्छेद का शीर्षक लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद को हमें कई बार पढ़ लें, 2 बार 3 बार, ना समझ में आए तो आध बार और पढ़ लें। तो ज्यादा पढ़ने से जल्दी समझ में आ जाता है और शीर्षक अपने आप स्पष्ट होने लगता है। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव ही अनुच्छेद का शीर्षक होता है, हमें उसके केंद्रीय भाव को पकड़ना होता है। अतः अनुच्छेद को अच्छी तरह से समझकर पढ़ लेना चाहिए। कुल मिला जुला करके क्यों यह सब किया जा रहा है, इसलिए कि आपके अंदर या उन बच्चों के अंदर जिनको आप पढ़ाएंगे उनमें वह भाषाई दक्षता आप परख रहे होते हैं, पठन कौशल को परख रहे होते हैं। आगे आते हैं। आज चूंकि अनुच्छेद पर ही मेरी बातें थी तो आज ही ये बात यहीं पर समाप्त होती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।